क्या सोच रहे हो? मैं फोटो देख रहा था उसका, होता तो। अच्छा, फोटो होते तो दिखा देते, कोई बात नहीं, फोटो बाद में दिखा देना, मैं बता दूंगा अभी वो कैसे ठीक है क्या। कितनी उम्र है उनकी? जी उम्र होगी 37-38 के आसपास। फिर तो काफी समझदार हो गई हैं। उसका दिमाग इस तरह का है गुरुजी, अगर मैं उसे कह दूं जा चली जा, तो बस ऐसी वीडियो डाल लेगी अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, ये है वो है। ये देखो ये उसकी भेजी हुई है। अच्छा, खुद की है क्या? हाँ, उसी ने भेजी थी वो। अच्छा अच्छा, वैसे निकाल के। हाँ, निकाल के भेज दी, कोई मैं खुश हो गई वो बहुत ज्यादा। और एक दिन मैंने मना कर दिया तो उसने दूसरी वाली वीडियो भेज दी, देखो। चलो, अच्छी कम्युनिकेट कर रही है ना वो आपसे। यही है वाली कि वाइफ की जिंदगी जो ऐसी हो जाती है शादी के बाद। नहीं, वो हंसमुख है, काफी अच्छी है वो। हाँ, मतलब पीछे बंधी हुई। हाँ। और फिर मैंने उससे फिर कह दिया, तो फिर दूसरी वीडियो डाल दी, खुश हो गई वो। हाँ, नहीं बहुत अच्छी है, आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। मिनट मिनट में जो वो बदल जाती है, अपना वो रिजल्ट देती रहे। हाँ। फिर ऐसे खुश हो गई, ये वाली वीडियो भेज दी उसने। हाँ, नहीं अच्छी है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, बस उसे जिम्मेवारियां और दे दो, उसे जिम्मेवारी और सौंप दो। जिम्मेदारी तो सर उस पर वैसे काफी बहुत है। कम से कम 20,000 रुपए के आदमी का काम करा सर वो। अच्छा। जितना भी दूध आवे है सर, वो सबका कलेक्शन लिखती है वो। हाँ। कि जहाँ जहाँ से दूध आता है हमारा, हमने 5-6 गांव में अपने कलेक्शन सेंटर लगा रखे हैं। अच्छा। तो वहां से छोटे हाथी मांझा, हमारा छोटा हाथी है, और वो जहाँ जहाँ से जिस चीज का दूध आवे सबका कलेक्शन तोल के, वेरी गुड। हाँ, और वो रखती है हिसाब। बस बस, लेकिन वो 2 दिन का हिसाब मिस्टेक कर दे, शनिवार का और इतवार का, जो वो रहती नहीं। कोई भी दिक्कत नहीं, आप एक बार ऐसा करो, आप यहाँ से जाके एक बार खुद मैनेज करो, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत रही तो अगले महीने दोनों ही आ जाना एक दिन के लिए जी। एक क्लास आप मिलके करेंगे ज्वाइंट, ठीक है, सब कुछ ओके हो जाएगा एक बार में। पहले कोशिश खुद करनी है, फिर भी ना बन पाए बात तो दोनों आ जाना, ठीक है? ठीक हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, ये संडे सैटरडे का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा जी, एकदम सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो संडे सैटरडे के अलावा बाकी तो सब कुछ क्लियर हो गया? जी जी, कोई कंफ्यूजन? ना कोई कंफ्यूजन ना, वैसे तो वो ध्यान रखे बहुत। हाँ, तो बस उसको जिम्मेवारी देनी है और उसके लिए टाइम भी निकालना है, क्योंकि 35 साल के बाद जो आपसी प्यार का समय वो कम हो जाता है। तो प्यार तो सर जैसे मैं कहीं चला, जैसे मैं यहाँ आया तो फोन कर जा रही हूँ, मैंने आज फोन उस पर लगा रखा साइलेंट मोड में, कि खाना खा लेता या नहीं खाया, ध्यान बहुत रखे। हाँ, अच्छी है ना, तभी तो कह रहा हूँ, उनको कह दो आप जोधपुरिया के पास हूँ, अब कोई फिक्र नहीं है। तो मुझे जानते तो नहीं है ना? नहीं, वो नहीं जानते। हाँ, कोई बात नहीं। उस दिन हाँ बात तो हुई थी आपसे, जब वो 2,000 रुपए डाले थे, मैं वो डल नहीं रहते तो वही कर रही थी वो सर। अच्छा 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 जी। बात नहीं, अच्छी है, देखो जो औरत पति का सहयोग करती है ना, वो हमेशा अच्छी होती है जी। आप निश्चिंत रहो, उनको बिजनेस में और अच्छे से शामिल कर लो और उनके लिए बढ़िया, उनकी जो दूरदृष्टि होगी ना वो अच्छी होगी, तो उनकी सोच के अनुसार चलो, वो क्या सोचती हैं, क्या आपको नए प्लान बताती हैं, उनको दे दो कि ये बैंक वालों का तू संभाल। अब ऐसे संभाल तो आप भी लोगे, इन लोगों से निपट ले, वो अपने आप ही निपट लेगी। जब औरत जागती है ना तो वो झांसी की रानी बन जाती है। सर असल में चक्कर क्या है, वो इन कामों से बहुत वो हो जाती है मेरे से नाराज, कि ये जो तुमने कर्ज बढ़ाया है, ये तुमने बढ़ाया, तुमने शुरू में ध्यान नहीं दिया। गलती वो कह भी सही रही है कि तुम जो और कामों में ध्यान देते रहे। हाँ, तुम्हें दुकान नहीं लेनी थी, पहले तुम्हें कर्ज नहीं उठाना था, वो इस तरह से मेरे पर सख्ती से पेश आ गया। वो कह रही है, वो गलत नहीं है। उसने गलत तो नहीं कहा ना जी। हाँ, बियप्पा ने बेफालतू के कामों में पैसे लगा दिए, आप पैसे बिना सोचे समझे लगा देते हो। आपने 85,000 का कोर्स खरीदा तो बहुत बड़ा लालच था। अब देखो, मैंने 10,000 रुपए का आपको कहा, आपने बिना सोचे समझे दे दिए, दे दिए ना। तो इसी तरह से आपने कुछ चीजों में सोचना है कि ऐसे अपन कितना का मिलेगा, सामने वाला बंदा जेन्युइन है या नहीं है, क्या है, एक बार सोचना तो चाहिए ना। भी आपका प्रोफेशन होता है हिप्नोटिज्म या ये चीजें तो ना सोचते, लेकिन आपका प्रोफेशन अलग है, फिर भी किसी दूसरे प्रोफेशन के, जैसे आप स्टॉक मार्केट का कोर्स होते हैं,
बहुत होते हैं, वो करोड़ों की बात करेंगे जी भी स्टॉक मार्केट में ये शेयर खरीदो, ऐसे ट्रेनिंग लो। तो उन लोगों के पास भी तो लोग लाखों लुटाते हैं, तो उससे तो अमीर थोड़ी ना बन जाते हो। शेयर मार्केट का तो सर मेरा एक चचेरा भाई है, वो इस इंडस्ट्री में काफी जानता है। उसने बिल्कुल सख्ती से मना कर रखा कि इसके पास नहीं मत जाइए, मत जाइए। मैं देखो ये जो यूट्यूब पे वीडियो रहते हैं ये सारे फेक, लगभग फेक हैं। ये फेक है। उनसे आप उनको, वो तो करोड़पति बन जाएंगे जी, लेकिन आप नहीं बन पाओगे। उनकी कमाई उसमें है कि जब तुम्हें लुटेंगे वो, जब ये खुद। हाँ, और ये स्टॉक मार्केट तो देखो अमीरों के हाथ की कठपुतली है, सट्टा है ये भी। सट्टा है, ये भी बहुत बड़ा माइंड है ये भी। वो लोग चाह करके शेयर कर देते हैं, चाह करके शेयर गिरा भी सकते हैं जी। उनके पास तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जी। अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा तो शेयर तो हो जाएंगे और वो बिकवा देंगे जी। और उसमें से वो इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, वो शेयर डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े लेवल की गेम है जी। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये बहुत मास्टरमाइंड अपर लेवल की गेम है जी। उसमें अपने जैसे का कुछ नहीं बंटता है जी। अपने लिए सेफ है म्यूचुअल फंड, उसमें रिस्क नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बढ़िया है, मैंने भी किया है। और मेरा एक दोस्त था, उसने इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में लाखों रुपए गवा दिए। और एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो साइकोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा था और अब वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, तो उसमें पूरा फोकस कर दिया, साइकोलॉजी से ध्यान हट गया। वो क्या कमा पाए क्या नहीं कमा पाए मुझे नहीं पता, लेकिन वो रास्ते से भटक गए हैं, इतना मैं जानता हूं। भी अमीर बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है जी। ये बहुत मास्टरमाइंड बंदों का खेल है और बहुत बड़े पैसे वालों का खेल है। शुरुआत में अगर आपके पास बहुत तगड़ा माइंड है तो आप इसमें कूद जाओ। अपने पास तो माइंड ऐसा है कि आप तो लल्लू पंजू बैंक वालों से भी डर जाते हैं, तो वहां पर करोड़ों का नुकसान कैसे सह पाओगे जी। करोड़ों का नुकसान हो गया तो आप डिप्रेशन में तो क्या आप तो उठ ही नहीं पाएंगे। जब आप कुछ लाखों का नुकसान नहीं सह पाते तो करोड़ों का कैसे सह लेंगे जी। बताओ। तो स्टॉक मार्केट तो हमें ले डूबेगा ना, उसमें फायदा हुआ तो करोड़ों का, नुकसान हुआ तो भी करोड़ों का। और वैसे भी सर वो ये बता रहा था कि इसमें अगर कुछ कमाना भी है ना शेयर मार्केट में तो तुम्हें बिल्कुल 100% वर्क करना पड़ेगा इसमें। हाँ वो तो मतलब जब तक वो चलता है ना 12 घंटे 24 घंटे तब तक ध्यान रखना होता है, उस पर 24 घंटे इसकी आंखें गड़ाई रखना होगा। स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं वो जी। और वो भी बहुत तगड़ा गेम है, इसके पीछे अपन ना जाए तो ही ठीक है। उसमें भी है ना 3 स्केल है, घंटों का अलग है, दिन का अलग है, साल का अलग है, सबका अलग अलग है। और फिर भी और भी बहुत सारी खेलें हैं, उसके ऊपर अपन ना जाए क्योंकि अपना वो फील्ड है ही नहीं जी। स्टॉक मार्केट अपने लिए नहीं बना है, अपने लिए आपके लिए बना है, आपका बिजनेस मेरे लिए बना है साइकोलॉजी जी। तो हम अपने फील्ड में आगे बढ़े ना जी। सही बात है। तो अब पत्नी ने कहा कि ये फालतू के पैसे लगाए हैं, उसने सही कहा है और उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि तू कह रही है तो मैं मानता हूं कि मेरे से गलतियां हुई हैं, मैंने दुकान ले ली, चलो डिसीजन गलत हो गया, उसके सामने एक्सेप्ट करना होगा जी। और कहना होगा कि तू सही है, ये भी कहना होगा और फिर ये भी कहना होगा कि जो गलती हो गई वो हो गई, अब उसे दोहराया नहीं जा सकता, वापस नहीं किया जा सकता, अब तो हमें आगे बढ़ना ही होगा, जो हुआ उसे स्वीकार करके ही जाना होगा, फिर सॉल्यूशन निकलेगा। एक बार तो मिस्टेक को एक्सेप्ट करना ही होगा कि गलतियां हुई हैं, गलतियां सबसे होती हैं, पैसे सारे ही गंवाते हैं, आपने कोई बहुत बड़े पैसे नहीं गंवाए हैं, नॉर्मल सा रिस्क उठाया है, उससे डरने की जरूरत नहीं। मैंने किसी चीज में गवाए नहीं है सर, ये बस मतलब ये जो आखिरी बार दुकान ली थी मैंने, जो ना लेता मैं तो सारा मेरा लेवल में था। हाँ चलो वो डिसीजन एक गलत हो गया, हाँ। लेकिन फिर भी दुकान तो है ना, उसमें भी वो पैसे इधर नहीं है इधर तो है ना। जी जी। वो कर्ज तो एक तरफ कर्ज है तो एक तरफ दुकान के तो पैसे है ना जी। है तो बराबरी, नो प्रॉफिट नो लॉस में तो चल ही रहा है ना जी। लेकिन आपने मन के ऊपर कर्ज वैसे ही लेके रखा हुआ है। सर मैं डर गया एकदम से, जब इधर सादर से लालाची हो जाना तो आदमी डर जाता है, डरता है। लेकिन अब आप डरने के लिए नहीं बने, अब आप पत्नी के साथ रहो। सर आप मुझे लगा कभी कर्ज हुआ नहीं, मेरे को कर्ज बहुत हुआ है, मैंने लाखों के नीचे आया हूं, मैं भी डिप्रेशन में गया हूं, लेकिन मैं आपकी तरह ही था, मैंने भी बहुत से कोर्स खरीदे हैं, मैं ठोकरें खा खा करके ही सीखा हूं जी। लेकिन ठोकरें एक बार लग जाए सीख जाए वो सही है,
और बार बार ठोकरें खाता रहे बंदा सीखे ना, वो गलत बात है। अब तो मैं ठोकर खाने से पहले ही सीख जाता हूं। तीन तरह के बंदे होते हैं। एक वो बंदे जो ठोकर खा करके अकल ले लेते हैं, उनको अकल आएगी ठोकर खाने से, ठीक है। एक वो बंदे होते हैं जो ठोकर खाकर भी नहीं सीखते, वो महामूर्ख है। और जो ठोकर खाने से सीखते हैं वो नॉर्मल बंदे हैं। और जो बिना ठोकर खाए ही समझ जाते हैं वो जीनियस है। तो अब हमें जीनियस बनना है। असल में हमारी जो पहले प्रोग्रामिंग थी या जहां से भी हमने नॉलेज ली, ये ले ली थी कि अगर तुम प्रॉपर्टी के लिए कर्ज ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए पढ़ते रहते हैं। हाँ। और कर्ज तुम उतार लो। लेकिन ये भी हमारी धारणा गलत हो गई, क्योंकि कर्ज लेके प्रॉपर्टी भी ना लो, क्योंकि कर्ज इतना बढ़ जाता है कि प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ती। हाँ, कीमत नहीं बढ़ती, वो मानसिक कर्ज बढ़ जाता है ना, दिमाग के ऊपर बोझ बहुत रह जाता है। सर कर्ज तो 5 साल में डबल हो जाता है। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी दुगनी नहीं होती। प्रॉपर्टी 5 साल में कभी डबल नहीं ना। होती। कर्ज लेके कुछ मत करो, अपना जिंदगी एंजॉय करो यार। यहाँ प्रॉपर्टी बना के कर भी क्या लेंगे? बच्चों को सही शिक्षा दे दो, भी तुम कमाओ अपना खाओ। पता हमें जब चला, जब सर हम फंस गए। कोई बात नहीं, फंस के पता तो चल गया ना जी। उन लोगों से तो अच्छे हो ना जो फंसे भी पड़े हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो शुक्र बनाओ ना खुदा का कि पता चल गया जी। तो आप फंसे नहीं, आप निकल गए हो। अब सर मैं अपने बच्चों को जब भी बैठ जाता हूँ मैं ये समझाता हूँ हाँ। कि बेटे कभी जिंदगी में कर्ज लेके कोई काम। हाँ, तो ये लर्निंग हो गई ना। हाँ। ये चैप्टर आपने सीख लिया जी। इतना काम कर लो जितना आपका अमाउंट है, बस जितनी चादर उतनी पैर पसार लो। और सर जैसे विवेक बिंद्रा कहते हैं ना, भी चादर लंबी कर लो, तो वो चादर लंबी करेंगे तो स्कैम का शिकार हो जाएंगे। जी। अच्छा, उनका ही एक वाक्य था, भी चादर लंबी करो। जी। अच्छा एक सर, ये बात तो मैंने अपने जीवन पर भी लागू रखी और अपने बच्चों को भी मैं समझा रहा हूँ कि कभी खाने पीने के लिए तो उधार लेना मत। हाँ, नहीं कि मान लो पैसे है नहीं, मैंने 2 किलो बर्फी तोल दी भाई लेके घर आ, ना, वो खाई जाएगी और कर्ज तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। हाँ। ऐसे चलो ये तो प्रॉपर्टी है सर, अगर मैं बेच भी दूं तो सारा कर्ज उतर जाएगा बस। लेकिन अगर मैं इसे खा लेता तो फिर कहाँ जाता। हाँ, वो गड़बड़ हो जाती। लेकिन आपने कर्ज नहीं किया है, आपने बस ये है कि शिफ्ट हुआ है, भी पैसा उधर पड़ा है, इधर कर्ज है, तो कर्ज तो है ही नहीं जी। कर्ज तो एक समय से देखा जाए आपके पास है ही नहीं। आपने तो वैसे ही मन के ऊपर बोझ लिए रखा है, कर्जा तो बिल्कुल ही नहीं आपको। बोझ तो इसलिए है सर क्योंकि जो खरीद लिया उसे बेचने में बड़ी बेइज्जती हो जाएगा। नहीं, आप बेइज्जती समाज से मत डरो। समाज तो भगवान कृष्ण को भी गालियां देता है। जब भगवान कृष्ण जिंदा थे तब उनको कितनी गालियां दी थी, घर से निकाल दिया था जी। और उनको चोर, अयास, मायावी कैसे कैसे वाक्यों से नवाजा जाता था। तो ये जो समाज है ये तो नानक को भी गालियां देता है, सबको गालियां ही दी ना। नानक जिंदा थे तब उनको नहीं कहा, बुद्ध को कितनी यातनाएं दी जी। तो ये तो संतों को नहीं बख्शते, भगवान को नहीं बख्शते, तो क्या हमें बख्शेगा समाज? महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।